सो आगे मिसलिनियस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज में नहीं दिए थे, तो हम लोग को मिसलिनियस से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। विल स्टार्ट द सम्स फ्रॉम मिसलिनियस। देखिए मेनली इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो मिसलिनियस में, एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस थे नहीं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मिसलिनियस के क्वेश्चन आगे नहीं आ सकते। तो ऑलरेडी हमारा कुछ क्वेश्चंस हो गया था, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, शायद अगर आप लोगों ने डाउट निकाला है तो बेटर है, तो मैं अपने हिसाब से जो क्वेश्चन टफ लगा वो हम सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मिसलिनियस पार्ट है। मिसलिनियस पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल इसमें 20 एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट इजी, सेकंड देखते हैं। फर्स्ट तो किया हुआ, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? y दिया हमें sin x, y is equal to sin x। आगे दिया x is equal to 0 और x is equal to pi। क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द x एक्सिस and the given line y is equal to sin x and x equal to 0 and x equal to pi। अब यहाँ पे समझना कोशिश करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी सम जैसे हम लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब ये सम को समझने की कोशिश करना अच्छे से कि क्या है ये सम में। सम को प्लीज अच्छे समझो, ठीक है। हमको पता है कि साइन का ग्राफ कैसा है, 0 से पाई में साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। 0 से पाई में साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है ना, ये साइन का ग्राफ 0 टू पाई, आगे पाई बाय 2 ऐसा ऐसे ही होता है, 2 पाई, ठीक है, पाई बाय 2। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो दोनों का लिमिट सेम है, तो हम लोग ये लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस रीजन को ना हाफ प्लेन में डिवाइड करेंगे। इसको हाफ प्लेन में डिवाइड किया मैंने, हम लोग ये वाला रीजन फाइंड करेंगे। इसको डिवाइड किया मैंने पाई बाय 2 में, तो जो भी इसका एरिया आएगा उसको डबल कर देंगे। क्यों नहीं किया ऐसा हमने? क्योंकि अगर मैंने 0 टू पाई लिया होता तो आपको बताया था मैंने 0 टू पाई में क्या होगा। 0 टू पाई में साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो अल्टीमेटली एरिया 0 आ जाएगा। एरिया 0 होता नहीं है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 0 टू पाई बाय 2 की लिमिट्स में आएगा। और जो भी इसका 0 टू पाई बाय का जो लिमिट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग डबल कर देंगे। 0 टू पाई बाय 2 को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। क्लियरली इसको मैं आगे बोल सकता हूँ कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड जो एरिया है वो क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ, आगे लिख दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ, 2 क्यों लिया मैंने, डबल लेना होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, वाई डीएक्स लिख देता पहले, बाद में साइन एक्स लिखना चलेगा। कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 वाई डीएक्स। 2 रहेगा सेम, 0 रहेगा सेम, पाई बाय 2 रहेगा सेम, पाई कितना होगा मेरा साइन एक्स, साइन एक्स डीएक्स। वाई कितना रहेगा मेरा साइन एक्स डीएक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, वी ऑल नो दैट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, 2 विल बी आउटसाइड। लिमिट्स क्या रहेगा इसका, 0 टू पाई बाय 2,
माइनस बाहर निकालो चाहिए, पहले माइनस बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा ये cos π/2 माइनस cos 0, cos 90 तो 0 होता है, तो माइनस 2 पे एज इट इज, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा फाइनली, -2 × -1 कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखो समझ में आएगा, कंफर्म करो फटाफट। 2 टाइम्स क्यों लिया, लिमिट्स को ब्रेक डाउन क्यों किया, समझ में आया सबको, क्योंकि 0 से पाई में बीच में जाएंगे तो क्या होगा, आंसर 0 ही हो जाएगा, और एरिया का भी 0 नहीं होता। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि इसको ब्रेक किया 0 to π/2 में, ऐसे लिमिट्स में ब्रेक किया जहाँ पे कुछ एरिया मिलता है, तो 0 to π/2 और π/2 to पाई जो है इक्वल एरियाज होंगे, तो सिमेट्रिकल है। 2 टाइम्स ले लिया मैंने, 2 टाइम्स द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 y dx। बोलो समझ में आया ये, एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट सम इजी है, आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, लास्ट सेशन पढ़ाया था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन, याद है ना एरिया ऑफ सर्कल सबको, एवरीवन? एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन सबको पढ़ाया था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल x² + y² = r²। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, ये भी पढ़ाया था मैंने, शॉर्टकट भी बताया था मैंने, इसका प्रैक्टिस किया रहेगा आपने। हम लोग आते हैं सम नंबर 4 पे, हटाओ इसको, विल मूव टू 4th सम। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लिया हमने सम, विल मूव टू 4th सम नाउ। 4th सम पे ध्यान देंगे सब लोग, सम नंबर 4। बात करते हैं 4th सम का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सम, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सम। सबसे इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना, ऐसे सम आपको इसमें मिसलेनियस के एमसीक्यूज में भी थे। We need to find the area of the region lying between the parabola। पैराबोला कौन सा मेरा, y² = 4x पहला है, और दूसरा कितना है, और दूसरा है x² = 4y। इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलास y² = 4x and x² = 4y। अब गाइस सबसे पहले y² = 4x जो है, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, जो कि इस तरीके से होता है, और x² = 4y ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, जो कि इस तरीके से होता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया आता है वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप अच्छे से इक्वेशन लिख लो। पहला इक्वेशन क्या है, y² = 4x, तो y² = 4x ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, और x² = 4y ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। क्या है ये, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो ध्यान देना अच्छे से, इस पर समझते टॉपिक को, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक, इसको अच्छे समझ के लिखें, कैसे होगा सॉल्व, ध्यान देना। तो गाइस सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, y² = 4x और x² = 4y। इसका डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए आपको, ये समझ में, ऐसा टेंशन मैं आपको आगे भी दूंगा करने के लिए। तो y² = 4x ये हो गया मेरा राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। इसको बोल देंगे हम लोग, कौन सा इक्वेशन है ये इक्वेशन है मेरा, y² = 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का आएगा इक्वेशन, इसका इक्वेशन आएगा x² = 4y, x² = 4y, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। अब दोनों में कॉमन रीजन यही है, इसको कॉमन रीजन बोलते हैं, ये फाइंड करना है हमें। तो एक तो क्लियर है कि इसका एक वर्टेक्स कॉमन है, वो है 0,0। अब दूसरा वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग को दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो ये वाला पॉइंट मिल गया तो मुझे लिमिट्स मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ लगे, और एक बार लिमिट्स मिल गया तो क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंडेड में से अपवर्ड निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? देखो राइट हैंडेड पैराबोला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपवर्ड पैराबोला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उनका एक वर्टेक्स ओरिजिन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एक वर्टेक्स होगा उसका ओरिजिन। अब एक दूसरा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं दोनों को, देखते हैं कितना आता है आंसर।
आई होप कि इतना समझ में आया ना। पहला जो इक्वेशन है x = 4y, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन x² = 4y, फ्रॉम द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, x² = 4y, फ्रॉम द इक्वेशन x² = 4y क्या लिख सकते हैं आप हम लोग, y = x²/4, y = x²/4, यहाँ से y मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया, y मिल गया, तो y कितना मिल गया मेरे को, x²/4, ठीक है। तो अगर y मेरा x²/4 है, कहाँ पे पुट करते हैं, पुट y = x²/4 कहाँ पे, n y² = 4x, यहाँ पुट करते हैं, तो y² कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा x²/4, क्या हो जाएगा, x²/4 का होल स्क्वायर, x²/4 का होल स्क्वायर = 4x, x²/4 का होल स्क्वायर = 4x, ये कितना आएगा, x² का स्क्वायर कितना आएगा, x⁴/16 ना, तो अपॉन 16 = 4x। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x⁴ = 64x, चलेगा। आगे सॉल्व किया तो कितना आएगा, x⁴ 64x, यहाँ पे आगे आएगा -64x = 0, x कॉमन निकाला हमने, क्या बचेगा हमारे पास, x³ - 64 = 0, क्लियर है इतना, x³ - 64 = 0, दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा आपको x = 0 सीधा सीधा, x³ 64 तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 4, ठीक है, तो x मिला 0 और x मिला 4। अब यहाँ पे हम लोग सीधा से केस कर सकते हैं आगे, कि जब x का वैल्यू 0 था, जब x का वैल्यू 0 था, तो y कितना होगा, 0/4, y भी 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 था तो y भी 0 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, जब x का वैल्यू 4 था, तो y कितना हो जाएगा, 16/4, तो y भी 4 हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट मिल गया, जब x 0 था तो y 0 हो गया, 0,0 पहला कोऑर्डिनेट आएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4,4, 4,4, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका, 4,4। तो यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 4,0 हो जाएगा, तो इस कर्व का लिमिट क्या होगा, 0 to 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइट हैंडेड में से अपवर्ड निकाल देंगे, राइट हैंडेड में से अपवर्ड निकाल देंगे। इतना समझ में आया सबको, प्लीज कंफर्म करो, इतना इतना समझे Yes. सबको। तो आगे हम लोग को पता चल गया यहाँ पे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया मेरा 0,0, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा 4,4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 0,0 एंड 4,4। तो मुझे भी फाइंड करना है क्या, मुझे भी फाइंड करना है रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, ध्यान देना। नाउ लिमिट भी पता चल गया मुझे, लिमिट मेरा 0 to 4 आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to 4। पहले आप लोग राइट हैंडेड पैराबोला लिखो, तो राइट हैंडेड पैराबोला कितना है, y² = 4x, तो मेरे को y² = 4x नहीं चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, y² = 4x, तो y² = 4x, तो y कितना हो जाएगा, √2√x ना, तो 2√x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 4, x² = 4y को मैं लिख सकता हूँ x²/4। ये दोनों मैंने y के वैल्यू लिए, बोलो ये समझ में आया सबको, ये समझा। राइट हैंडेड में से अपवर्ड निकाल दूंगा तो अपने आप एरिया बच जाएगा ना, बोलो क्लियर है इतना। चलो राइट हैंडेड में से अपवर्ड निकालने का वो नहीं किया। देखो ये राइट हैंडेड है, ये समझ में आया। यस, राइट हैंडेड में से अगर मैंने, राइट हैंडेड में से मैंने अगर मैंने अपवर्ड निकाल दिया, समझने की कोशिश करो, तो ये कॉमन रीजन ही मिलेगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है ना। यस, लिमिट्स देखो, लिमिट्स क्या है, 0 to 4 का लिमिट, आप इसको मत देखना, लिमिट देखो, लिमिट लिमिट क्या है, 0 to 4 का लिमिट है। तो इस लिमिट के अंदर राइट हैंड कौन सा है, देखो अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो।
ये 0 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंडेड है और ये क्या है, ये मेरा अपवर्ड है। अपवर्ड है। कॉमन रीजन क्या आएगा, ये आएगा ना, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो कॉमन रीजन रहेगा। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझा, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो कॉमन रीजन रहेगा। ये मत देखो, यहाँ का मत देखो, सिर्फ इतना ही देखो। तो ये मेरा राइट हैंडेड है, ये मेरा अपवर्ड है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो डिफरेंस क्या बचेगा, ये वाला पार्ट जो रहेगा दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कॉमन रीजन लिया है, ठीक है। ये कॉमन रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 4, अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 4। चलो चेक करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो राइट हैंडेड में से हम लोग अपवर्ड को गायब करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये 2 रूट एक्स कितना मेरा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 4, ठीक है। ये x²/4 होगा, सॉरी, यहाँ पे 1/4 बाहर निकाला, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3 अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 4, चलेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 2/3 कितना आएगा, 4/3 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करो, कितना आएगा, 4 रेज़ टू 3/2 -0, इधर ये हो जाएगा 1/12, 3 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा, 4³ -0³ इज 0, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर, 4/3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -1/12 इंटू 4³ कितना आएगा 64, कितना आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पहला 32/3, इसका एरिया आ गया 32/3, और इसका एरिया कितना आएगा, 4 का टेबल लगाया, 16 जार 3 जार 16/3, तो अल्टीमेटली सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। सम समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा, अच्छे से देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो एक बार देख लो अच्छे। सर 2√x कैसे है बताएं। 2√x दोनों में पहले आपको राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन लिखना है, y² = 4x ना, जिसका y² नहीं चाहिए ना, y चाहिए ना मुझे, तो स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, देखो अच्छे से देखो। हाँ यस सर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्स। यस चलो ट्राई करो अगला वाला, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, कोशिश करो, आपको ग्राफ बना के देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला वाला ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन दिया है, हटाओ इसको, मैं ये हो गया सबका। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 4y² = 9x, ये है पहला, और दूसरा है 3x² = 16y, 3x² = 16y। ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे इसके। ये फिर से क्या है मेरा, 4y² = 9x, 4y² = 9x, ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है, 4y² = 9x, ठीक है। और दूसरा कितना है मेरा, 3x² = 16y, 3x² = 16y, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। कॉमन रीजन यही रहेगा, सीधी वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। फ्रॉम द इक्वेशन पहला आप ले लोगे कौन सा, 3x² = 16y, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3x²/16, पुट करोगे सेकंड वाले में, कॉमन पॉइंट्स निकालोगे, वंस यू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिमिट्स मिल जाएगा आपको, वंस यू गेट लिमिट्स, रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा आपका, राइट हैंडेड माइनस अपवर्ड, ठीक है, राइट हैंडेड माइनस अपवर्ड। चलो गिव अ ट्राई, गेट मी द आंसर, गिव अ ट्राई फॉर दिस, निकालो इसका आंसर। आई होप कि लोगों को ये फॉर्मूला समझा, तो फिर इक्वेशन चेंज हो और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो y² = 9x, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा y² = 9/4x, तो y कितना हो जाएगा, 3/2√x। बस सॉल्व करना है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, गेट मी द आंसर। मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो 100%, गिव योर बेस्ट टू गेट द आंसर फास्ट। समझ में आया, वो कर सकते हैं सब लोग, सेम समय, राइट, आया करने सबको।
निकालो इसका आंसर अच्छे से, बताओ कितना आएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा, दूसरा आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। निकालो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बताओ कितना आएगा आंसर फर्स्ट। जीरो कमा जीरो 4,3
आया इसका आंसर? 4 square units. कितना? 4 square units. 4 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वेरीफाई करता हूँ इसका। तो फ्रॉम द इक्वेशन 3x square is equal to 16y, from the equation 3x square equal to 16y, y कितना मिलेगा मुझे? 3x square upon 16, ये मेरा y हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करेंगे, y is equal to 3x square upon 16, कहाँ पुट करें हम लोग? इन 4y square equal to 9x, यहाँ पुट कर रहे हैं। सो y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 y स्क्वायर कितना आएगा? 3x square upon 16, ठीक है। y का वैल्यू मिलेगा 3x square upon 16 इक्वल टू 9x, इज इक्वल टू 9x। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 को 4 से डिवाइड तो कितना आएगा? 64, और जो हो जाएगा मेरा 9x। ये 9 9 कैंसिल हो गया, तो फिर से यही आंसर आएगा, x पर इक्वल टू 64x। फिर से यही पॉइंट मिलेगा 4,4। तो लिमिट तो ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर से मेरे को लिमिट से ही मिल रहा है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इक्वेशन चेंज होकर क्या बनेगा? इक्वेशन, तो इक्वेशन चेक करते हैं इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे। ध्यान देना इक्वेशन सब लोग। तो लिमिट्स तो ये रहेगा, इक्वेशन चेंज होगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा मेरा विच इज इक्वल टू, सबसे पहला अपर लिमिट, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या रहेगा? लिमिट्स विल बी 0 to 4, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो y कितना हो जाएगा मेरा? 3/2 रूट x, ठीक है। 9/4x जो उसका स्क्वायर रूट लिया तो 3/2 रूट x dx, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 x स्क्वायर अपॉन 4 था ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कट हो जाएगा, ये लाइन 0 to 4 ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 16, तो 3x स्क्वायर अपॉन 16 dx, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 3/2 विल बी एज इट इज, रूट x का इंटीग्रेशन कितना रहेगा? x रेज़ टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, द लिमिट ऑफ 0 to 4, माइनस यहाँ पे भी 3/16 बाहर निकाल दिया, x पर कितना रहेगा मेरा? x³ अपॉन 3 dx, x³ अपॉन 3 टू द लिमिट ऑफ 0 to 4, समझा ये? और ये 3/2 कैंसिल, अप्लाई करो, कितना आएगा आंसर? 4 रेज़ टू 3/2 पहले में, माइनस दूसरे में आएगा 3 का कैंसिल, 1/16 ब्रैकेट में आएगा 4³ माइनस 0, 4³ भी लिखते हैं इसको। तो 4 रेज़ टू 3/2 कितना आएगा? 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस ये इतना 4³ 64, 4, इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, परफेक्ट। तो आंसर आएगा इसका 4 स्क्वायर यूनिट्स, परफेक्ट है। इनका भी 4 स्क्वायर यूनिट आया, राइट आया। क्लियर है? समझा? यस। एवरीवन, इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे वाले सम्स आप लोग अभी कर ही लोगे आराम से, 100%। मूव करेंगे हम लोग आगे के सम्स को, ठीक है। तो विल मूव टू द सम नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 5 पे आते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू सम नंबर 5, ठीक है। हटा रहा हूं इसको, मैं सम नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ सम में क्या बोला है? Find the area of the region in first quadrant bounded by the line circle x square plus y square equal to 4 and the x-axis and the line x equal to y by 3. Important sum है। Question number 2 का fifth sum। Question number 2 का fifth sum। Find the area of the region in first quadrant. First quadrant के बाद किया, पहले सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा आएगा? ऐसा बनना चाहिए, ठीक है।
ऐसा बनना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा इसका, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होगा ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and the x axis and the line x equal to y by z। तो लाइन x equal to y by z क्या होगा, उसके दो पॉइंट्स ले लो, x का वैल्यू जो y का वैल्यू जो 0 लिया तो x भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका, जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया कितना आएगा, y √3 इक्वल टू 0, तो ये 0 ही होगा। और दूसरा कितना होगा इसका, x का वैल्यू 1 लिया तो एक पॉइंट तो इसका, ये लाइन क्या मेरा, लाइन है मेरा x इक्वल टू वाई √3। तो 100% ये तो यही है कि ये आपका ओरिजिन से पास होगा। कौन सा लाइन, x इज इक्वल टू वाई √3, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट नहीं है। कौन सा इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा स्लोप से पास नहीं होता, बट y इज इक्वल टू mx कहाँ से पास होता है, हमेशा ओरिजिन से पास होता है। पढ़ा रहेगा सबने, जिसमें कांस्टेंट मिसिंग होता है वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो ये सर्कल का फिगर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये हो गया मेरा इसका लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू वाई √3। अब मेरे को दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो मेरे को क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द x एक्सिस एंड द लाइन। तो ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया, ये मुझे ढूंढना है, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये लाइन और सर्कल का जो एरिया बाउंड हो रहा है ये मुझे ढूंढना है, ठीक है ना, इतना फाइंड करना है मुझे। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला लिमिट और ये वाला लिमिट चाहिए। ये तो मुझे पता है कि ये 0,0 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर 4 है, तो आर कितना होगा 2, तो इसका रेडियस कितना होगा 2,0। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट कितना है मेरा 0 to 2। अब निकाले कैसे इसको, ठीक है, इसको फाइंड कैसे करें, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर x का वैल्यू y √3 आ रहा है तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा √3/x। हम लोग फॉर्मेट हमेशा y का लगाते हैं, तो y कितना आएगा √3x, यहाँ पे कितना आएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन रेडी है मेरे पास, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो ये सम थोड़ा अलग अलग तरीके का है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है, समझने का अच्छे से कोशिश करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात किया ना, तो जब तक मेरे को ये लिमिट नहीं मिल जाता तब तक मेरा काम होगा नहीं। कौन सा लिमिट, ये वाला लिमिट, ध्यान देना अच्छे से गाइस, समझने की कोशिश करना। देखो ये वाला लिमिट चाहिए मुझे, ये वाला लिमिट, ये वाला लिमिट चाहिए। जब तक ये नहीं मिल जाता तब तक मेरे को लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो लाइन का एंड पॉइंट भी चाहिए ना मुझे, ठीक है। ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, ये आपको लाइन से मिल जाएगा, लाइन एंड द कर्व से, और ये वाला पार्ट आप अलग से निकालोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये और ये कैसे मिलेगा, तो ये कर्व और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो कर्व और सर्कल का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे y का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू पुट टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो y का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x, रूट ऑफ 3/x। इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा √3/x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। इतना समझ में आया। सर y का वैल्यू x/√3 आएगा ना, y का वैल्यू आएगा x/√3, रॉन्ग हो गया मेरे से, तो y का वैल्यू आएगा x/√3। परफेक्ट, अच्छा वो बताएंगे, पूरा समझ हो जाता। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x/√3, बेसिक एरर, ठीक है। तो x/√3, तो y का वैल्यू आएगा x/√3, यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग x/√3, ठीक है।
जैसे मैंने y का वैल्यू x बाय रूट 3 डाला, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, हो जाएगा मेरा x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर नीचे का 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो x स्क्वायर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो x स्क्वायर मिलेगा 3, तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा मुझे प्लस और माइनस रूट 3, तो हम सिर्फ रूट 3 लेंगे क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू रूट 3 ले लेना। ठीक है, तो x कितना आ गया रूट 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हमने निकाल लिया x इक्वल टू रूट 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। x का वैल्यू रूट 3 आया तो y कितना आएगा, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू रूट 3, x का वैल्यू रूट 3 पुट करेंगे कहाँ पे, इन y इज इक्वल टू x बाय रूट 3। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा y हो जाएगा मेरा 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरा रूट 3, 1। ठीक है, अगर ये रूट 3, 1 है तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा रूट 3, 0। बोलो इतना समझ में आया, आई नीड कंफर्मेशन, इतना समझा। यस लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन है वो रूट 3, 1 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस का लिमिट फाइंड करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस का लिमिट कितना हो जाएगा रूट 3, 0, क्या हो जाएगा रूट 3, 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि इतना समझा रहेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आगे ध्यान देना गाइस, मेरे को तो ये पूरा एरिया फाइंड करना है, लाइन और सर्कल का पूरा रीजन फाइंड करना है, तो पूरा का पूरा रीजन फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग ट्राइंगल निकालते हैं यहाँ पे, तो ओ इसका लिमिट निकालते हैं पहले 0 टू रूट 3 का। ठीक है, तो पहले हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस परपेंडिकुलर से हाइट बेस से निकालते हैं। ठीक है, सो 0 टू रूट 3 के लिमिट का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 0 से रूट 3 का जो लिमिट है, प्लीज ध्यान दो, अच्छे से बता रहा हूँ मैं, समझना कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ऑब्वियसली ये मेरा, ठीक है, लाइन है। तो पहले मैं ये ट्राइंगल निकालूंगा, ये ट्राइंगल किससे मिल रहा है मेरे को, लाइन से मिल रहा है, ये ट्राइंगल लाइन से मिल रहा है, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल लाइन से मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं इतना पार्ट निकालूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो पहले ट्राइंगल में पहला पार्ट ये रहेगा और उसका दूसरा पार्ट ये रहेगा, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। ठीक है क्या, समझा। तो जो पहला पार्ट है वो लाइन से मिलेगा और जो दूसरा पार्ट है वो सर्कल से मिलेगा। तो लाइन जब मैं लूंगा तो लाइन का मेरा लिमिट क्या रहेगा 0 टू रूट 3, और जब सर्कल में लूंगा तो सर्कल का लिमिट क्या रहेगा, सर्कल का लिमिट रहेगा, सर्कल का लिमिट क्या रहेगा, सर्कल का लिमिट रहेगा 0 टू रूट 3 टू 2। बोलो समझ में आया सब एवरीवन, क्या बताया मैंने, समझा। आपको रिक्वायर्ड रीजन दिख रहा है, एक ट्राइंगल बैठ रहा है उसके अंदर, एक सेक्टर बैठ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो जो मेरा पहला बैठ रहा है, देखो यहाँ पे, ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, तो पहला ट्राइंगल है और दूसरा सर्कल का शेप है। तो जो ट्राइंगल है उसका लिमिट्स क्या है, 0 से रूट 3, ये ट्राइंगल का लिमिट्स है, और सर्कल का क्या है रूट 3 से 2। बोलो क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल का बात करेंगे, तो 0 टू रूट 3 का लिमिट लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को तो क्या करेंगे, रूट 3 से लेके 2 का लिमिट लेंगे। बोलो क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझा पक्का एवरीवन। Yes. तो अप्लाई करते हैं इसको, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिमिट्स के ऊपर जाके समझते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया पहला आएगा लाइन का इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पहले लाइन का इक्वेशन, तो लाइन के लिमिट्स क्या है, लाइन का लिमिट है 0 टू रूट 3, 0 टू रूट 3। लाइन कितना है मेरा x बाय रूट 3 dx, तो लाइन आएगा मेरा x बाय रूट 3 dx, हो गया मेरा लाइन। ठीक है, लाइन प्लस दूसरा एरिया प्लस करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल ऑफ दूसरा एरिया कितना आएगा मेरा रूट 3 बाय 2, कितना आएगा रूट 3 टू 2, रूट 3 से 2 तक। इसका इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन, तो सर्कल का इक्वेशन कितना है, सर्कल का इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बस इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने रूट 3 बाहर निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 3 आ गया बाहर। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टू द लिमिट ऑफ 0 टू रूट 3 माइनस, इसका फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x बाय 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय, पढ़ा है सबने अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, x बाय 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a स्क्वायर कितना आएगा 4 बाय 2
साइन इनवर्स ऑफ x बाय a कितना आएगा x बाय 2 द लिमिट ऑफ 0 to 2 टू द लिमिट ऑफ सॉरी जो नहीं आएगा टू द लिमिट ऑफ √3 to 2। चलो सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। आई होप कि इतना समझा सबको, आया ना? समझा ये पक्का? तो ये Yes. जो पहला लिमिट ये लाइन से मिला है और ये दूसरा लिमिट है सर्कल से मिला है। तो लाइन से हम लोगों ने इतना पार्ट निकाला है और सर्कल से हम लोगों ने इतना पार्ट निकाला है। दोनों को ऐड करेंगे 1 and 2, तो दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगा। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके इसका आंसर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर फटाफट। कितना आंसर सॉल्व करो इसको अच्छे से, डेफिनेट इंडिकेशन को आते ही सॉल्व करना है। अच्छे सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा एवरीवन। x बाय √3 दूसरा √4 माइनस x पर। जल्दी बताओ आंसर कितना है इसका, जल्दी। कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सर π/3 आ रहा है। 5/3 देखो राइट का पीछे चेक करो, हाँ बरोबर है। ये क्या पीछे 5/3 दिया है, यस सर π/3 जी। राइट होगा फिर 5/3 दिया है। चेक करते हैं हम लोग भी, ठीक है? तो ध्यान देना यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/2 2√3 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √3/2। तो पहला पार्ट तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों लगाना पड़ेगा। तो अपर लिमिट लगाया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा 2 sin इनवर्स ऑफ 1, 2 sin इनवर्स ऑफ 1, sin इनवर्स ऑफ π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स ऑफ 1, 2 into π/2 होना चाहिए, 2 into मैं लिख लो, ये तो 0 हो गया, 4/2 2 sin इनवर्स ऑफ 1, sin इनवर्स ऑफ 1 कितना था π/2, तो 2 π/2 sin इनवर्स ऑफ 1 कितना था 2 into π/2, ये पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा पाई, ठीक है? माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस दिस माइनस दिस ना, तो √3 डाला यहाँ पे कितना आएगा 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ √3/2, sin इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है sin इनवर्स ऑफ 60 ना, 60 कितना आएगा π/3 हो जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आ रहा है √3 प्लस ब्रैकेट ओपन करके कितना मिलेगा पाई माइनस 2π/3 इज π/3, π/3 माइनस √3/2, तो √3/2 कैंसिल आएगा, आंसर कितना आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आएगा इसका π/3 स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। आंसर कितना मिलेगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स, देख लो स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट, सबको समझा रहेगा पक्का। द आंसर इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स, एवरीवन अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सम पे हटा दें इसको, ठीक है? Yes. ठीक है, इंपॉर्टेंट समझता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आंसर कितना आएगा π/3 स्क्वायर। सबको समझा क्या किया, पहले ट्रायंगल बाद में सर्कल, तो सर्कल का अलग से पार्ट लिया और ट्रायंगल का अलग से पार्ट लिया, ठीक है? तो दोनों फिगर को हम लोग ने मर्ज अप किया, ऐड किया दोनों। I will move to question number 7। ये होने के बाद सम नंबर 7 पे आते हैं। सम नंबर 7 पे आ जाओ सब लोग। मैं आप लोगों को लिमिट्स बताऊंगा, फाइनली इंटीग्रेशन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सम नंबर 7 आज के लेक्चर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा सेम सम आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, सेम सम आपको ऐसा एमसीक्यूज में मिलेगा। क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 का 7, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द एरिया एंक्लोज बिटवीन द सर्कल, एंक्लोज बिटवीन द सर्कल, तो ये मेरा सर्कल हो गया, फाइंड द एरिया एंक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन x plus y is equal to 1 lying in the first quadrant। तो ऑब्वियसली फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया लोग ने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही रहेगा मेरा। सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको समझ क्या रहेगा, ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, इसका सेंटर होगा 0,0, इसका रेडियस होगा 1, ठीक है, इसमें डाउट ही नहीं आना चाहिए किसी को। अब लाइन क्या है मेरा, लाइन है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का जो एंड पॉइंट होगा वो 0,1 और 1,0 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का जब x को 0 लोगे तो y1 मिलेगा, जब y को 0 लोगे तो x1 मिलेगा। सो एंड पॉइंट इसका 1,0 और 0,1 होगा, तो ये पॉइंट आ गया मेरा 1,0 और ये पॉइंट आ गया मेरा 0,1, ठीक है, तो ये होगा मेरा एंड पॉइंट। क्या इक्वेशन इस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड, ठीक है, सर्कल ने और लाइन ने कितना एरिया बनाया ये बताओ, तो ये फाइंड करना है, सर्कल ने और लाइन ने कितना एरिया बनाया वो बताना है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल और लाइन में कितना एरिया है ये बताना है मुझे। एंक्लोज्ड, एंक्लोज मतलब लाइन से और सर्कल से बंद हुआ हुआ, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपने ये वाला रीजन क्यों लिया, भाई ये सर्कल से कहाँ बंद हुआ, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बंद हुआ है ना, सर्कल से तो ये बंद हुआ है ना, समझ में आया, सर्कल से ये बंद हुआ है और लाइन से ये बंद हुआ है, ठीक है। बोलो अंडरस्टूड है, ग्राफ समझ में आया एवरीवन। Yes. इसका तो लिमिट तो इजीली दिख रहा है मेरे को 0 to 1, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सीधा सीधा इसका आंसर लिख देंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, सर्कल में से लाइन निकाल देंगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया कैसा होगा, देखो ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल दे देगा आपको, सर्कल में से लाइन निकाल दे तो ये बचेगा ना। पहले सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, सर्कल का लिमिट क्या आएगा, सर्कल का लिमिट क्या है 0 to 1 ही है, 0 to 1। तो सर्कल का इक्वेशन कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, सर्कल माइनस लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स डीएक्स, समझा। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन। चलो गेट द आंसर फास्ट, समझ में आया सबको पक्का, आया ना। सर्कल में से हम लोग लाइन निकाल, Yes. गेट द आंसर बताओ कितना आ रहा है, सर्कल के इक्वेशन से लाइन निकालो बताओ कितना आएगा आंसर। रिक्वायर्ड एरिया इज सर्कल माइनस लाइन। सॉल्व करो इसको, पहले वाले में फॉर्मूला लगेगा x by 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स ऑफ x by x, और दूसरा वाला तो सिंपल है 1 माइनस x का इंटीग्रेशन इज x माइनस x स्क्वायर by 2। अप्लाई करो बताओ आंसर कितना आ रहा है। सम नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7 सम।
डन सर। कितना है? सर पाई बाय 4 माइनस हाफ। सर पाई बाय 5 माइनस 2 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। 5/4 माइनस हाफ करेक्ट है। यस सर, उसको सॉल्व करके पाई माइनस 2 बाई 4 है। 5 माइनस 2/4, हाँ एक ही हो गया। तो आंसर आएगा इसका 5/4 माइनस हाफ। ये बेटर है। पीछे जो दिया वो बता रहा हूँ, ठीक है? पीछे क्या दिया? 5/4 माइनस हाफ। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। चेक करेंगे हम लोग। पहले का फॉर्मूला लगाया तो क्या बनेगा? x/2 क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2, a² कितना है? 1, तो a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो x/a तो x ही होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, टू द लिमिट ऑफ 0 to 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 1। यहाँ पे 0 का देखने की जरूरत भी नहीं है, तो 1 का कितना आएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 5/2, तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा, पहले 1 डालेंगे तो 1 माइनस हाफ, सीधा सीधा बैठ रहा है आंसर। आंसर आएगा पाई माइनस हाफ, ओरली आंसर है। तो पाई/4 माइनस हाफ, पाई/4 माइनस हाफ। एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझा ये? एवरीवन? सिर्फ एक दूसरे रिप्लाई करते हैं, बाकी 90 लोग बैठे हैं, क्या उनका बता रहे नहीं है, तो और लगता है। तो आंसर आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 7th का आंसर आएगा पाई/2, पाई/4 माइनस हाफ, पाई/4 माइनस हाफ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हटा रहा है इसको। इजी क्वेश्चन था, ऐसा सेम सम आप लोगों को मिसलिनियस के एमसीक्यूज में मिलेगा, तो आंसर वहां पे लिख सकते हो आप पाई/4 माइनस हाफ। ये इंपॉर्टेंट सम था, ऐसे सम आते हैं पेपर में। पाई/4 माइनस हाफ। नाउ मूव करते हैं आगे सम नंबर 8 पे। सम नंबर 8, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। आपने पढ़ा रहेगा शायद लोअर स्टैंडर्ड में सर्कल इक्वेशन का। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल होता है हमारा x² + y² = r²। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल। इसको स्टैंडर्ड सर्कल क्यों बोलते हैं? इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस r होता है, ठीक है? अगला आता है मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है मेरा? x - h² plus y - k² r²। ये मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म है। इसमें सेंटर क्या होता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, तो सेंटर क्या होता है? h, k, और रेडियस का रहता है r ही रहता है। थर्ड आता है मेरा जनरल सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है। तो स्टैंडर्ड सर्कल में मेरा सेंटर क्या रहता है? मेरा सेंटर रहता है -g, -f, और हमारा रेडियस क्या रहता है? हमारा रेडियस रहता है √g² + f² - c। बोलो ये कितना पढ़ा है हमने सर्कल चैप्टर में? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। बोलो ये पढ़ा है कि नहीं? कंफर्म करो फटाफट। यस ठीक है, तो अभी आपको ये वाले सम हमने देख लिया स्टैंडर्ड सर्कल का, x² + y² = r², जिसका सेंटर 0, 0 होता है, रेडियस r होता है। अब हम लोग ये वाला सम देखने आ रहे हैं, सेकंड वाला, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो x - h² + y - k² = r²। ठीक है, ये वाला सम देखने जा रहे हैं। सम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। x - h² + y - k² = r²। क्वेश्चन देखो कैसे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अलग क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो पहला कर्व है मेरा y - 1 the whole square = 4 times of x + 1। गाइस ये पैराबोला है। कैसे पता चला है पैराबोला है? y² = 4ax। देख लो अच्छे से कौन से फॉर्म में है ये? y² = 4ax। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ है, y - 1 पे जाके बैठा है, x + 1 पे जाके बैठा है। तो y की जगह बढ़ा देंगे हम लोग y - 1 और x की जगह बढ़ा देंगे हम लोग x + 1। तो यहाँ पे जो मेरा और भी से जो पॉइंट रहेगा जहां से कर्व घूम रहा है, वो पॉइंट क्या रहेगा मेरा? 1, -1। कैसे पता चला 1, -1? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इसका 1, -1 होगा। देखो y - 1 को y से कंपेयर किया तो कितना आएगा? आंसर 1 आएगा। x को x + 1 से कंपेयर कितना आएगा? -1 आएगा। तो मेरा जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होगा वो 1, -1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोकस चैप्टर में था। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कैपिटल X = x + a, कैपिटल Y = y + b। याद आया? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है।
सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे a कॉमा b हो जाता है, ठीक है। बताओ मैं क्वेश्चन समझ में आया है पक्का? ये देखो इधर था 0,0, जब हमारा सेंटर चेंज हो जाता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन तो मेरा ग्राफ भी चेंज हो जाता है ना। पहले मेरा कर्व ऐसा पास हो रहा था, अब मेरा क्योंकि सेंटर चेंज होगा तो मेरा कर्व ऐसा पास होगा। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार? आया ना? यस Yes. तो यहाँ पे मेरा अगर कंपेयर किया मैंने अच्छे से तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, मेरा कौन से पॉइंट से पास हो रहा है कर्व, मेरा पैराबोला पास हो रहा है मेरा 1,-1 से। कहाँ से? 1,-1। ठीक जाने ना क्या है? दिस इज यू कैन से दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड नहीं बता तो भी चलेगा, यू कैन क्लियरली से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसका वर्टेक्स कितना रहेगा? वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा इसका? 1,-1 पे, विथ वर्टेक्स एट 1,-1। वर्टेक्स कहाँ होगा इसका? 1,-1 पे। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 1,-1। ठीक है, अब ये तो हो गया पैराबोला। दूसरा क्या दिया? लाइन दिया है। तो लाइन कितना दिया है? y इज इक्वल टू x-1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा एंड पॉइंट्स निकालने के लिए। So now to find point of intersection, इसका point of intersection of line, line क्या है मेरा? line है मेरा y is equal to x-1 of line y is equal to x-1 and the parabola. Now we will find the point of intersection of line and the parabola. To find point of intersection of line y is equal to x-1 and the parabola. ठीक है, तो कैसे करेंगे? y के जगह पे x-1 पुट करेंगे यहाँ पे। So we will put y is equal to x-1 in equation 1, चलेगा? in 1, ठीक है। तो पुट करो, कितना हो जाएगा? y के जगह पे आएगा x-1, तो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ऐसा ही आएगा। ठीक है, सॉल्व किया इसको तो क्या मिलेगा? x-2 मिलेगा। x-2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 4x प्लस 4। 4 कैंसिल, कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। जब x का वैल्यू 0 आएगा तो y का वैल्यू 1 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज माइनस 1। और दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 8, y कितना मिलेगा? 7। तो ये मेरा एंड पॉइंट्स आ गए, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। x is 0 तो y minus 1, x 8 तो y 7। You can say that the point of intersection are, पहला कितना आएगा आपका 0,-1 और दूसरा कितना आएगा आपका 8,7। So the point of intersection are 0,-1 और 8,7। ये समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग हमारे ग्राफ पे। So लाइन क्या है? y is equal to x-1, ये मेरा लाइन है, ठीक है। तो ग्राफ के बाद सिंपल सा सॉल्व करना है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस ना। वर्टेक्स कहाँ पे इसका? 1,-1। सो 1,-1 कहाँ पे आएगा गाइस? वर्टेक्स का है इसका, इस इक्वेशन का वर्टेक्स है 1,-1। ठीक है, रॉन्ग लिखा मैंने। इक्वेशन का वर्टेक्स आएगा, पहले x लिखते हैं ना, तो x का -1 आएगा, पहले x आएगा बाद में 1 आएगा। तो -1,1, ठीक है ना, पहले x आता है तो x का -1 y का 1, पहले x आएगा। ठीक है, तो -1,1, तो वर्टेक्स यहाँ पे इसका -1,1 यहाँ पे आएगा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स ये है। क्या वर्टेक्स है? -1,1, ये वर्टेक्स हो गया इसका पैराबोला का। अब आते हैं लाइन पे। लाइन कितना है मेरा? लाइन है मेरा y इज इक्वल टू x-1। 2 पॉइंट्स लेना पड़ेगा इसको प्लॉट करने के लिए। तो मुझे पता है कि पैराबोला और लाइन दोनों कहाँ पे कट करते हैं? 8,7 पे। तो 8,7 मान लो ये होगा, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने 8,7। और दूसरा क्या है? 0,-1। तो 0,-1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, मान लो ये होगा 0,-1। तो ये बन जाएगा मेरा लाइन 8,7 और 0,-1। बोलो इतना समझ में आया एवरीवन?
इतना समझा? Yes. Yes. ये फाइंड कर रहे हो ना, ये रीजन फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये रीजन फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छे समझ के लो, तो ये अगर मेरा 8,7 है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर मेरा 8,0 हो जाएगा, ये हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,-1, ये परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा 8,0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा -1,0 हो जाएगा, ठीक है। तभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अच्छे से ध्यान देना। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे रीजन है इसको ढूंढने के लिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, आप इसको होमवर्क में करो, क्योंकि इसको बहुत सारा रीजन है ढूंढने के लिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पॉइंट्स मिल चुका है, ठीक है। तो ये पहले ये देखो कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि पहले ना हम लोग इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। देखो पहले ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, y एक्सिस से सॉल्व कर रहे हैं इसको। पहले देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले ये सॉल्व करेंगे हम लोग, दिख रहा है सेमी सर्कल टाइप, और फिर ये सॉल्व करेंगे ट्रायंगल टाइप। तो y एक्सिस से बेटर पड़ेगा ये, क्योंकि x एक्सिस में लिमिट नहीं मिल रहा है, x एक्सिस में बहुत लिमिट लेना पड़ेगा, y एक्सिस में इजीली सॉल्व हो रहा है। कुछ समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ एवरीवन? Yes. तो y एक्सिस का लिमिट मिल जाएगा, तो आपको ये लिमिट तो पता है, ये 0,1 है। अभी आपको ये पता है 0,0 है, तो अगर ये लिमिट मिला तो काम हो गया ना आपका। तो ये लिमिट कितना है, देखो ये लिमिट कितना है, अभी ये ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ढूंढना है मुझे, तो मुझे देखना है कि मेरे पैराबोला ने y को कहाँ पे कट किया है। तो अगर पैराबोला ने y पे कट किया तो x 0 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन मेरा, y-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x + 1, ठीक है। तो अगर पैराबोला मेरा, अगर मेरा पैराबोला y एक्सिस का एंड पॉइंट निकालना चाहता है, तो मुझे ये देखना है कि y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे मेरा x 0 होता है, मैंने यहाँ पे x 0 डालना है। तो कितना हो जाएगा ये y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 0 + 1 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो y-1 इक्वल टू +or-2 मिलेगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम लोग 2 ही लेंगे। तो y कितना मिलेगा 3, तो ये एंड पॉइंट कितना मिलेगा मुझे 3,0, कितना मिलेगा 3,0। बोलो समझा मैं क्या बात किया आपका? ये एंड पॉइंट मिल गया 3,0, ये एंड पॉइंट कितना मिलेगा 0,-1। तो लिमिट क्या रहेगा यहाँ से -1 से, ये 3,0 नहीं आएगा ना, 0,3 आएगा, कितना आएगा 0,3। तो यहाँ से लिमिट क्या मिलेगा 0 to -1 to 3 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। क्या मिलेगा 0 to -3 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहला एरिया क्या आएगा, फ्रॉम देखो मैं यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2 लिख देता हूँ ऐड आपको समझने के लिए। पहले मैंने एरिया 1 लिखना है, तो एरिया 1 कितना है, पैराबोला का एरिया है। तो इसका लिमिट कहाँ से मतलब होगा, लिमिट होगा -1 से लेके 3 तक। मैं भी यहाँ पे y एक्सिस का लिमिट ले रहा हूँ, बाउंडेड बाय y एक्सिस। x एक्सिस में लिमिट बहुत टफ हो जाएगा, तो y एक्सिस का लिमिट ले रहे हैं -1 to 3, -1 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। ये पहला लिमिट हो गया मेरा। सो x कितना मेरा निकालना पड़ेगा मुझे, तो -1 to 3 x कितना आएगा मेरा, x को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो x कितना मिलेगा y-4, x चाहिए ना आपको, तो x कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे ध्यान देना x चाहिए, तो इस 4 को नीचे लेके गए तो कितना हो जाएगा y-1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। तो x + 1 बचेगा, तो 1 वहां पे जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। नहीं समझा कि समझा, कंफर्म इट, समझा ये सबको? सर एक बार फिर से बताओ, नहीं समझा। अच्छा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, मैंने आपको 2 चीज सिखाया था, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइंस, और दूसरा पढ़ा था मैंने एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड द लाइंस। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। हम लोग अभी तक यही करते आ रहे थे, क्योंकि x एक्सिस पे लिमिट मिल रहा था। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x dy बाउंडेड बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस का लिमिट क्या रहेगा, यहाँ पे y एक्सिस का लिमिट क्या है -1 to 3, ठीक है, -1 to 3। अब x का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला मैंने, निकालो x एक्सिस का वैल्यू। फॉर्मूला समझ में, आपको फॉर्मूला क्या है मैंने, बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dy। अब फॉर्मूला देखो क्या है, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x + 1। तो ये 4 को नीचे लेके गया मैं, ये क्या बचा x + 1, फिर 1 को उधर लेके गया मैं, तो -1। तो x कितना मिला मुझे y-1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 -1, जी समझा?
समझा? आया? Yes, sir. एक्स का वैल्यू निकाला भाई और कुछ नहीं किया। अभी मेरे को ये तो मिल गया, मेरे को सिमेट्रिकल शेप, सेमी सर्कल शेप का एरिया मिल चुका है। अब मेरे को ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? ट्रायंगल के एरिया पे आते हैं। तो ये तो मिल चुका है हमें, अब आते हैं ट्रायंगल के एरिया पे। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया निकालना है अब हमें। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए तो मैं सिंपल कर सकता था। कैसे आएगा ट्रायंगल का एरिया? कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके ये तो हो गया -0 से लेके 3 तक। अब मेरे को ये वाला रीजन फाइंड करना है, ये कर्व और ये ऐसा है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट क्या है इसका? 0, -1। इसका एंड पॉइंट क्या है? ये है 0,3 और ये कितना है? ये है 8,7। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अभी, ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 0 से लेके 8 तक का एरिया निकाला तो मेरे को पता है कि 0 से लेके 8 तक का एरिया क्या मिलेगा। ठीक है, चेक करो इसका आंसर कैसा आएगा। इसका आंसर 0 से 8 का एरिया निकालेंगे। सर वो 0 से 8 तक एरिया निकल के वो ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको भी 2 पार्ट में लेना पड़ेगा। ऐसा, ये पहला आ गया और ये फिर दूसरा आ जाएगा। तो इसको पहला ट्रायंगल, इसका दूसरा ट्रायंगल, ऐसा लेना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा उसको। देखो हम लोग ने ये वाला तो ऐड कर लिया, ये हमारा ऐड हो गया, ये वाला पार्ट मिल चुका है, इससे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाई एक्सिस दे देगा आपको, इधर पे वाई एक्सिस दे देगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कौन देगा आपको? एक्स एक्सिस दे देगा। कुछ समझ में आया? तो पहला मेरा एरिया 1 हो गया। एरिया 1 कितना हुआ? -1 2 3। अब मैं आपको एरिया 2 बता रहा हूँ। एरिया 2 में छोटा नीचे वाला ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो नीचे वाला ट्रायंगल कितना आएगा? एरिया 2। सुन लेना अच्छे से। एरिया 2 कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स क्या है इसका? -1 से 0 ना। लिमिट कितना रहेगा इसका? -1 से 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा वाला यस। ट्रायंगल डालो तो -1 से 0 एक्स से dy, क्योंकि y एक्सिस से बाउंड हुआ है। तो ये लाइन किसका है? ये एक्स, ये किसका लाइन है? ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है ना। तो क्या आएगा आंसर? -1 to 0। एक्स का इक्वेशन कितना आएगा? लाइन किधर है मेरा? y = x-1। तो एक्स का इक्वेशन कितना आएगा? y+1। तो y+1 dy जो हो गया मेरा एरिया 2। अब आएंगे हम लोग एरिया 3 पे। तो एरिया 3 ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एरिया 3 कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, जिसमें से हम लोग को ट्रायंगल गायब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले इन दोनों का एरिया निकालो, आगे समझाता हूँ समझो। पहले आप लोग A1 और A2 निकालो कितना आ रहा है। A1 A2 निकालो। A1 A2 आ गया। A1 A2 अच्छे सॉल्व करो। y-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y-1³ 3।
आ गया इतना दोनों? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, सब लोग का समझना है अच्छे से। यहाँ पे ध्यान दो, इधर समझने की कोशिश करो। हम लोग ये वाला एरिया फाइंड कर चुके हैं, हम लोग ये नीचे वाला एरिया फाइंड कर चुके हैं, हम लोग अभी ये वाला एरिया फाइंड करना है, ऊपर वाला ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं अच्छे से बना के समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मेरे को एरिया 3 फाइंड करना है। सो एरिया 3 का मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो एरिया 3 क्या होगा, अभी एक्स एक्सिस से लूंगा मैं। तो ये मेरा 0,0, ये मेरा 1,0। ठीक है, कैसे पता चला ये 1,0? लाइन ने एक्स एक्सिस कहाँ पे कट किया है, एक्स एक्सिस पे कट किया, तो ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1 पे एक्स इक्वल टू 1 होगा, तो 1,0 होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें से पैराबोला में से, एरिया ऑफ द पैराबोला में से लाइन निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस टाइम पे कैसे आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, पैराबोला माइनस लाइन, समझने के लिए पैराबोला माइनस लाइन। ठीक है, तो पैराबोला का कर्व कितना है, पैराबोला का कर्व है 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक। ठीक है ना, 0 से लेके 8 तक पैराबोला का इक्वेशन कितना है, किसका इक्वेशन चाहिए मुझे, एक्स का। तो एक्स का इक्वेशन तो ऑलरेडी निकाला है मैंने। अगर वाई का चाहिए तो कितना मिलेगा, वाई का चाहिए तो कितना मिलेगा, वाई के फॉर्म में चाहिए तो कितना हो जाएगा ये, 2√x+1, वाई मैंने उनका होल स्क्वायर लिया तो 2√x+1, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आएगा, 2√x+1+1। ठीक है, मैं सिखाऊंगा वापस, नीचे मतलब पहले समझ के लो अच्छे से, dx। अब पैराबोला में से लाइन निकालते हैं, तो लाइन का इक्वेशन कहाँ तक, लाइन कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 8, लाइन आएगा मेरा 1 to 8। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन कितना है, y के फॉर्म में x-1 dx। तो ये तीनों एरिया मेरा क्या होगा, आपस में ऐड होगा, तो मेरा आंसर फाइनल आएगा। ठीक है, अब समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको समझाता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, सम देखते हैं अच्छे से, क्योंकि बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा सम समझने के लिए। इसको हटा रहा हूँ मैं, लिया स्क्रीनशॉट, लिया इसका सबने, एवरीवन स्क्रीनशॉट लिया। Yes. अभी बड़ा डायग्राम देखते हैं इसका, कि ये बड़ा सम था एक्चुअल में, इतने बड़े सम आते नहीं पेपर में, बट हम लोग को समझना तो है। तो एक बार बड़ा डायग्राम देखो, इसको समझने की कोशिश करो, जो मैंने आपको लिख के दिया है। ये मेरा वर्टेक्स -1,1। ठीक है, लाइन मेरा कहाँ से पास हो रहा है, 0,-1 से, और दूसरा 8,7 से, मान लो यहाँ पे आता है 8,7। ये मेरा हो गया लाइन। ठीक है, 8,7। कितने रीजन है यहाँ पे, ये पहला रीजन है। आई होप कि आपको पहला रीजन समझ में आया, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस किया मैंने, इसका लिमिट क्या होगा, -1 to ये पॉइंट कितना मिल रहा है, जब इसको मैंने देखा कि मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा था, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कहाँ पे कट कर रहा है, 0,3 पे। तो इस एरिया 1 को मैंने कैसे फाइंड किया, अंडर द लिमिट ऑफ -1 to 3, क्योंकि ये जो कर्व है -1 to 3 वाला, -1 से 3 वाला जो कर्व है, वो क्या देगा आपका, इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ पैराबोला देगा, -1 to 3। सो -1 to 3 बाउंडेड बाय वाई एक्सिस से, तो एक्स डी वाई आएगा। तो एक्स डी वाई का इक्वेशन कितना आया, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा एरिया 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं एरिया 2 पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा एरिया 1। हम लोग आते हैं एरिया 2 पे, तो एरिया 2 ये होगा, तो इसको भी बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है ये, -1 से 0। तो ये क्या है, किससे बाउंड हुआ, ये लाइन से बाउंड हुआ ना। लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स डी एक्स होता है, एक्स डी वाई। तो क्या था इक्वेशन हमारा, y माइनस वाई इज इक्वल टू x-1, यही था ना। तो बाउंडेड बाय y एक्सिस है, तो इक्वेशन x के फॉर्म में आना चाहिए, तो x कितना आएगा, y+1। बोलो इतना समझ में आएगा, ये जो चीज समझ में एरिया 1 एरिया 2, एरिया 1 एरिया 2 समझा है सबको, एवरीवन। यस एरिया 1 Yes. बोला था सिमेट्रिकल पार्ट, और एरिया 2 मेरा नीचे छोटा वाला ट्रायंगल। अब आते हैं एरिया 3 पे, ये मेरा एरिया 3 है। तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
ये परपेंडिकुलर आपको कट करेगा एक्स एक्सिस को 8,0 पे, ठीक है। फिर मेरे को पता चल रहा है कि ये लाइन एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है। अभी लाइन इक्वेशन क्या है इसका, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन है। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x कितना होगा 1। इसने y को कहाँ पे कट किया 1,0 पे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ये पूरे फिगर में से ट्रायंगल निकाल देंगे, तो इनको ये वाला रीजन मिल जाएगा। समझ में आया? ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ है। तो पूरे फिगर में से पूरा पूरा पहले पूरा फिगर लेते हैं। पूरा फिगर कितना आएगा, 0 से लेके 8, तो 0 to 8 लिमिट क्या है यहाँ पे 0,0 0 से 8। 0 से 8 में कौन सा फिगर कवर हो रहा है, पैराबोला कवर हो रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन आएगा यहाँ पे y dx चाहिए ना मेरे को, y dx माइनस ट्रायंगल निकाल दो। ट्रायंगल का लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो पहले हम लोग को ये फाइंड करना है, राइट। तो पूरे फिगर में से मैं ट्रायंगल निकालता हूँ। ट्रायंगल का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके 8 तक क्या है y dx, ठीक है। अब दोनों का इक्वेशन ले लो y का, तो 0 to 8 y कितना हो जाएगा, मेरा पैराबोला का इक्वेशन कितना था, पैराबोला का इक्वेशन था मेरा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ x प्लस 1, ये 1 वहाँ पे आके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला का इक्वेशन में से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है उसका 1 to 8, y का इक्वेशन कितना है, y का इक्वेशन है मेरा x माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 dx। तो ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर, इन तीनों फिगर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो यू विल गेट आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, फाइनल आंसर आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, इन तीनों एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। तो समझा, ट्राई आउट करोगे इसको एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझा? Yes. बाकी ट्राई आउट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा काम। चलिए आते हैं नेक्स्ट सम पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे काम करना है आपको, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना हार्ड नहीं था, बस हम लोग यहाँ पे बाउंडेड बाय वाई एक्सिस करना था, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। कभी कभी अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो आप ट्रायंगल का एरिया तो ऐसा बेस इनटू हाइट से भी चेक कर सकते हो, और हमको निकालना है उसको डेफिनेट से ही चेक करने के लिए बेस और हाइट लगा सकते हैं हम लोग, हमारा आंसर राइट है कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ अपने आप डायमेंशन से मिल जाता है, तो आप वहाँ पे आराम से राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट चेक करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट सम पे सम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th सम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या दिया मुझे, स्ट्रेट लाइन दिया है 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, x एक्सिस and the lines x is equal to 2 and x is equal to 5, x equal to 2 and x is equal to 5, ठीक है। बाउंडेड बाय, ये लाइन बाउंड कर रहा है इसको x एक्सिस से, और x equal to 2 और x equal to 5। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट्स का है इसका 2 to 5, तो लिमिट आएगा 2 to 5 y dx, ठीक है ना। y का इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ 2 to 5, y कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 7/2 dx। बताओ कितना आएगा इसका आंसर, सॉल्व करो, लिमिट लगाओ इसका, 2 को चाहिए बाहर निकाल लो, तो 5x² 2 प्लस 7x²। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल सा आंसर है 2 to 5, बाउंडेड बिटवीन 2 to 5। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कितना आएगा। लिमिट क्या है इसका 2 to 5, फाइव एक्स प्लस 7/2, लिमिट्स क्या है इसका 2 to 5। आया आंसर,
सर 147/4 आ रहा है चेक करो पिक्चर राइट है क्या? इधर 36 into 3/4 दिए बरोबर है 136 into 3/4 कट करो ना फिर हाँ 136 सर बरोबर है ठीक है देख लो आप अच्छे से। मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस मतलब 0 एंड द लाइन x is equal to 2 and x is equal to 5 ये मेरा लाइन है ना 2y is equal to 5x plus 7 इसका ग्राफ कभी बनाना रहेगा ना 2 पॉइंट चाहिए रहता है हमको पता है ना। तो x को 0 ले लो तो x को 0 लिया तो y कितना मिलेगा 7/2 तो जब x 0 था तो y कितना रहेगा 7/2 तो ये कहाँ पे कट करेगा 0,7/2 कहाँ पे कट करेगा गाइस? x को मैंने 0 लिया 7/2 तो y एक्सिस इसको और इजी करते हैं x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y कितना आएगा 1 5 7 12 6 तो x को 1 लिया तो 6 तो 1,6 इधर आएगा ये हो गया 1,6 ठीक है। अब दूसरा x को मैंने 0 ले लिया तो 7/2 कितना होगा 3/2 तो ये होगा मेरा दूसरा लाइन तो ये लाइन होगा मेरा ऐसा लाइन आएगा ये लाइन बन गया मेरा किसका 2y is equal to 5x plus 7। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि इस लाइन ने 2 से लेके 5 तक कितना एरिया बाउंड किया यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम लोग ये ढूंढ रहे हैं। वो समझा क्वेश्चन? इस लाइन ने x एक्सिस पे 2 से लेके 5 तक कितना एरिया बाउंड किया दिस इज द आंसर ठीक है। ये डायग्राम है मेरा डायग्राम समझ में आ सबको? एवरीवन कंफर्म इट यस ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको सिंपल था 5x plus 7 upon 2 2 को बाहर निकाला हाफ के फॉर्म में 5x का इंटीग्रेशन कितना आएगा 5x square by 2 और 7 का कितना आएगा 7x to the limit of 0 to the limit of 2 to 5 चलो सॉल्व करते हैं। हाफ विल बी एज इट इज पहले 5 पुट करेंगे तो 5 into 25 125 upon 2 plus 35 पहला लिमिट ये आएगा माइनस ये कितना आएगा 5 into 2 स्क्वायर 5 into 4 20 20 2 10 10 plus 14 ठीक है। सॉल्व करते हैं आपका कितना हो जाएगा ये हाफ विल बी एज इट इज ये कितना होगा 130 plus 125 plus 70 195 upon 2 ये हो जाएगा 195 upon 2 minus 24 ठीक है। सॉल्व किया इसको कितना आएगा 195 minus 48 upon 2 कितना आएगा आंसर 147 upon 2 2s are 4 समझा? तो 147/4 स्क्वायर यूनिट्स क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड हो गया। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे जो भी डाउट रहेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को 90-70% 80% समझा रहेगा बाकी प्रैक्टिस के ऊपर ही करना क्या है ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस विद न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको प्रैक्टिस करो जो भी डाउट रहेगा इसके डाउट्स पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। थैंक यू एवरीवन बाय बाय थैंक यू।